दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समांतर चतुर्भुज की एक छोटी भुजा 8.4 सेंटीमीटर है तथा लंबी भुजा छोटी भुजा की 3/2 है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो एक हम पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ए बी सी और इसकी छोटी भुजा दे दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी यह भुजा अगर 8.4 सेंटीमीटर की है तो यह भी भुजा 8.4 सेंटीमीटर की होगी, तो सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अब कह रहा है कि छोटी भुजा दे दिया है एबीसी में, छोटी भुजा हमको दे दिया है 8.4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि एडी बराबर दे दिया है 8.4 सेंटीमीटर। जब एडी का मान 8.4 हो गया तो बीसी का मान भी कितना होगा, 8.4 सेंटीमीटर, क्योंकि एडी बराबर क्या होगा, बीडी। अब लिखेंगे कि कह रहा है कि बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा का 3/2 है, तो बड़ी भुजा बराबर 8.3 × 3/2। तो 2 से इसमें घटा देंगे, 2 चौको 8 और 2 दूना के 4। तो बड़ी भुजा की लंबाई होगा 3 दूना 6 4 12.6 सेंटीमीटर। अगर इस भुजा की लंबाई 12.6 हो गया तो इस भुजा की भी लंबाई 12.6 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं कौन कौन है, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी। अब 4 को जोड़ दीजिए, 8.4 धन 12.6 धन 8.4 धन 12.6। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 को 0 और 12 और आप क्या होगा 20 और 1 21 हो जाएगा। एक स्थान पर लगाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर। 42 यानी इसका परिमाप हमारा हो गया 42 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, समांतर चतुर्भुज की सरल भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ए बी सी और डी। और यह भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह 3 हो गया तो यह भी 3 सेंटीमीटर हो गया, यह 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर और डी सी बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ए डी बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर भी दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाएं हमको जोड़ देंगे, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। यानी इसका मान हो गया 4 धन, इसका मान हो गया 4 और धन 3 धन 3। इसको जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 सेंटीमीटर, यही इसका क्या होगा परिमाप हो जाएगा।